ओम शांति। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, रक्षाबंधन का पर्व
प्रतिज्ञा का पर्व है। जो संगम युग से ही शुरू होता है। अभी तुम पवित्र बनने और बनाने की प्रतिज्ञा करते हो। पवित्र बनते भी हो और बनाते। आप भूल जाओ लेकिन बाबा को याद रहता है। आने वाला है रक्षाबंधन का पावन पर्व। समय है जो भी प्रतिज्ञाएं करनी है अभी से ही मन में नोट कर। और जिस दिन रक्षा सूत्र बाबा बांधे उस दिन उस पर स्टैंप लगा दो कि ये प्रतिज्ञा मेरी पक्की है। फिर बाबा पूछ रहे हैं तुम्हारे सब कार्य किस आधार पर सफल हो सकते हैं? नाम वाला कैसे होगा? एनीवे कोई भी कार्य, क्योंकि मनुष्य कार्य के बिना, कर्म के बिना तो रह नहीं सकता है। सफलता केवल उसको नहीं कहा जाता जिसमें मुझे इच्छा है। अगर आपका अमृत वेला बहुत अच्छा होता है तो ये भी तो सफलता है। बाबा की मुरली की नियम अनुसार क्लास की मर्यादा का पालन कर रहे, तो ये भी तो सफलता है ना। कर्म है तो कर्म माना सफल। मेरी लाइफ में उठना बैठना खाना पीना चलना फिरना संबंध निभाना सब बाबा की आज्ञा के प्रमाण मर्यादित नियम के साथ मैं सफल हो रहा हूं तो ये भी तो सफलता में ही आएगा ना। तो आज बाबा पूछ रहे कि अगर तुम्हें सफल होना है तो उसका आधार क्या है? बाबा बता रहे ज्ञान बल के साथ साथ योग का भी बल हो। तो सब कार्य आप ही करने के लिए तैयार हो जाएं। योग बहुत गुप्त है। इससे तुम विश्व का मालिक बनते हो। योग में रहकर किसको समझाओ तो अखबार वाले आप ही तुम्हारा संदेश छापेंगे। अखबारों से नाम वाला होना, इनसे ही बहुतों को संदेश मिलेगा। सेवा करो, लक्ष्य रखो। बाबा का संदेश पहुंचने में कितना टाइम लगे? भगवान इस धरा पर आके अपना कार्य करके चले गए। इतनी सी बात को फैलने में कितना समय लगेगा? नहीं भाई?
आजकल के जो साइंस के साधन हैं, पल भर में जिस दिन प्रत्यक्षता हो गई कि भगवान आके चले गए, और जिसको ये बात समझ में आ गई, विश्व के कोने कोने में पहुंचने में टाइम नहीं लगेगा। सब अखबार, सब टीवी, BBC लंदन, जो भी होंगे सब चैनल एक ही खबर छाप रहे होंगे, एक ही खबर की अनाउंसमेंट कर रहे होंगे। ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय के द्वारा स्वयं परमात्मा ने दिव्य कार्य किया है और नई दुनिया की स्थापना करने के लिए उन्होंने अपनी दैवी सेना तैयार की है, शिव शक्ति पांडव सेना। कहाँ दौड़ेंगे लोग? कहाँ दौड़ेंगे? क्या मुंह कर रहे हो? कहाँ दौड़ेंगे? केवल आश्रम पे नहीं दौड़ेंगे, आप सबके घरों में भी दौड़ेंगे, क्योंकि सारे शहर को पता है कौन ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय में आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन संबंध में, कौन संपर्क में, कौन रेगुलर है, किसकी कितनी धारणा। आपको शायद अपना चार्ट इतना नहीं भी पता हो, लेकिन आपके शहर वालों को सबको पता है कि ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय में कौन कौन आता है, कौन कौन जाता है, कितने समय आता है, कितने समय तक बैठता है, सब पता है। किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में शायद नाम ही पता हो कितने लोग आते, कितने जाते हैं। ये बहुत बड़ी गहरी बुद्धि है जिसको आप भी नहीं समझ सकते हो। तो ये काम पल भर का काम है। इसलिए बहुत गहराई से अपने अंदर ही अंदर योग की ताकत को बढ़ाते जाओ। बस अंत घड़ी मेरे को एक बाबा और बाबा के सिवाय कोई याद ना आवे। आज मैं सुन रही थी, कहते हैं 22 अगस्त 2015 में दादी जानकी जी ने अपनी बहनों को बुलाया सुबह व्रतवी ने, और बोला आज मैं मरने के लिए तैयार हूँ, शरीर को छोड़ने के लिए तैयार हूँ। आप तो बोलोगे कि दादी ये क्या बोल रहे हो, ऐसा नहीं बोलो, लेकिन शरीर मैंने छोड़ना है तो मुझे खुशी से छोड़ना है, तो वो मैं अवस्था अपनी चेक कर रही हूँ। हम और आप सब ने ऐसी तैयारी कर ली शरीर तो कभी भी छूटेगा, कुछ के दौड़े छूटेगा। जब से मैंने ये बात सुनी तो मेरी चेकिंग चल रही है, कहाँ कहाँ तू अटकी हुई है चेक कर। काफी हद तक तो छूटी हुई हूँ, यूँ कह लो 95% तक तो छूटी हुई हूँ। 2-4% और रहा हुआ उसको भी समेटने की तैयारी करूँ। कौन से समय ये शरीर छूट जाए और पीछे वाले ये ना कहें ये तो बंदी पड़ी थी। कर्म भोग कौन सा होगा, बाबा की अव्यक्त मुरली सुन रही थी। बाबा कह रहे थे, पिताश्री ब्रह्मा बाबा ने ऐसा पुरुषार्थ किया कि लास्ट घड़ी तक किसी को अनुभव ही नहीं हुआ कि बाबा शरीर छोड़ने वाले। कितना कड़ा अंतिम पेपर था, कर्म भोग पर कर्म योग की विजय। संदेशी ने वतन में जाके बाबा को पूछा, बाबा उस समय का अनुभव सुनाओ। 69 की अव्यक्त मुरलियां पढ़ोगे उसमें आपको संदेश मिलेगा। बाबा ने अनुभव सुनाया कि वो जो शरीर छोड़ने की जो पीड़ा होती है ना, बहुत कष्टदायी होती है। इतनी जल्दी आत्मा शरीर नहीं छोड़ देती है, बहुत पीड़ा होती है, असहनीय पीड़ा होती है।
जब शरीर से आत्मा निकलती है ना। आपके जाने वाले लोग, दुनिया के जाने वाले लोग, तो कोई बताने वाला है नहीं कि उसको क्या होगा क्या नहीं हुआ। एक पिता श्री ब्रह्मा बाबा की आत्मा है जो वतन में बैठी है, जिससे हमारी संदेश पुत्रियां जाके मिलके आती हैं। बहुत बड़ा बाबा का अनुभव। शरीर जब आत्मा छोड़ती है तो पूरा आप संदेश सुनेंगे ना, कैसे आत्मा धीरे धीरे एक एक अंग के साथ उसका पेपर होता है, सिर से लेके पैरों तक एक एक अंग को जैसे जैसे वो छोड़ती जाती है, वैसे वैसे उसकी कष्ट की जो पीड़ा होती है वो बढ़ती जाती लास्ट में। तो हे अर्जुन, तुझे बहुत काल का किया हुआ अभ्यास होगा ना, तब ये अभ्यास काम में आए। जब मैं दादी का सुन रही थी तो बाबा की मुरली और दादी का दोनों का, हम और आप सभी पुरुषार्थी बाबा के बच्चे। योग की इतनी अद्भुत शक्ति है। आप मुरली कितनी पढ़ते हो, क्लासेस कितनी करते हो, कुछ भी काम नहीं आने वाला। मैं न रहूं मैं और बाबा, बाबा और मैं, बस। अब हर ब्राह्मण आत्मा को ये पुरुषार्थ बढ़ाना है। दाएं बाएं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ताक झांक सब खत्म करके बस मैं और मेरा। मैं आई आत्मा अकेली थी और जाना भी अकेले। सबसे बड़ी वंडरफुल बात तो ये लगती है, सुबह से लेके रात तक हम जिंदगी की दौड़ में दौड़ रहे हैं, और मरने के बाद मेरी इच्छा के अनुसार एक भी कर्म नहीं होगा, और मैं आत्मा वतन में से सब कुछ देख रही होगी जैसा मैं चाहती हूँ। सारी जिंदगी मैंने परिवारों से लड़ाई की, घर में लड़ाई की, मेरे संस्कार एक दूसरे के साथ नहीं बने अपने संस्कारों के कारण। लेकिन मरने के बाद मेरे अनुसार मुझे कोई कपड़े नहीं पहनाएगा, मेरे अनुसार कोई मेरा क्रियाकर्म नहीं करेगा, मेरे अनुसार कोई भोग नहीं लगाएगा, मेरे अनुसार जितना मैं चाहती हूँ उतना भी नहीं करेगा। करेगा? फिर मैं किस लिए इतनी तामझाम करे जाने? तो मैं जीते जी ना कर दूं सब कुछ। मेरी इच्छा के अनुसार कुछ भी नहीं होगा। क्या ज्ञानी क्या अज्ञानी, मैं आपको अंदर की बात बता रही हूँ। अगर मैं शरीर छोड़ दूं इस टाइम पे, तो मेरे जो निमित्त होंगे, जो बड़े होंगे, मेरे अनुसार करेंगे। तो क्यों ना मैं अपने जीते जी सब कुछ कर लूं। इतना गहरा पुरुषार्थ हो मेरा, उसको कहते हैं योग की ताकत, योग बल की ताकत। हर ब्राह्मण आत्मा, तब तो बाबा मिलने का फायदा है, नहीं तो फायदा नहीं। ठीक है? ओम शांति। आज बच्चों को रक्षाबंधन पर बाबा समझाते, क्योंकि अभी नजदीक आ रहा है ना। बच्चे राखी बांधने के लिए जाते हैं, अब जो चीज होकर जाती है उनका पर्व मनाते हैं। ये तो बच्चों को मालूम है, आज से 5000 वर्ष पहले भी ये प्रतिज्ञा पत्र लिखवाया था, जिसको बहुत नाम दिए। ये है पवित्रता की निशानी। सबको कहना होता है पवित्र बनने की राखी बांधो। ये भी जानते हो पवित्र दुनिया सतयुग आदि में होती है। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर भी राखी पर्व शुरू होता है, जो फिर मनाया जाएगा जब भक्ति शुरू होगी। इनको कहा जाता है अनादि पर्व। वह कब से शुरू होता है? भक्ति मार्ग से, क्योंकि सतयुग में तो ये पर्व आदि कुछ भी होते नहीं हैं।
ये होते यहाँ सब त्योहार आदि संगम पर होते हैं, फिर वही भक्ति मार्ग में शुरू होते हैं। सतयुग में कोई त्योहार होता नहीं है। तुम कहेंगे दीपमाला होगी, दीपावली मनाएंगे सतयुग में? हाँ मनाएंगे, हर रोज दीपावली होगी। वह भी यहाँ मनाते हैं, वहाँ नहीं होनी चाहिए। जो यहाँ मनाते हैं वो वहाँ नहीं मना सकते। ये सब कलयुग के पर्व हैं। रक्षाबंधन मनाते, ये सब कैसे मालूम पड़े कि राखी क्यों मनाई जाती है? तुम सबको राखी बांधते हो, कहती हो पावन बनो, क्योंकि अब पावन दुनिया स्थापन हो रही है। त्रिमूर्ति के चित्र में भी लिखा हुआ है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है पावन दुनिया की, इसलिए पवित्र बनाने के लिए फिर रक्षाबंधन मनाया जाता है। अभी ये है ज्ञान मार्ग का समय। तुम बच्चों को समझाया गया है, भक्ति की कोई भी बात सुनावे तो उनको समझाना चाहिए कि अभी तो हम ज्ञान मार्ग में हैं। ज्ञान सागर एक स्वयं परम पिता परमात्मा शिव भगवान है, जो सारी दुनिया को वाइसलेस बनाते, पांचों तत्वों को, पांचों 10 दिशाओं को और प्रकृति की हर चीज को बाबा सत्व प्रधान बना रहे हैं। भारत वाइसलेस था तो दुनिया भी वाइसलेस थी। भारत को वाइसलेस बनाने से सारी दुनिया ही वाइसलेस हो जाती। पवित्र दुनिया थी तो फिर भारत जब पवित्र खंड बनता है तो सारी दुनिया ही पवित्र खंड बन जाती है। भारत तो एक खंड है वर्ल्ड में, बच्चे जानते नहीं दुनिया में सिर्फ एक भारत होता है। भारत खंड में जरूर मनुष्य भी रहते होंगे। भारत सचखंड था, सृष्टि के आदि में देवता धर्म ही था ना, उसको कहा जाता है निर्विकारी पवित्र धर्म, जिसको 5000 वर्ष हुए। अभी ये पुरानी दुनिया बाकी थोड़े रोज है। कितना दिन वाइसलेस बनने में लगते हैं? टाइम तो लगता है ना। यहाँ भी पवित्र बनने का पुरुषार्थ करते हैं। सबसे बड़ा उत्सव तो यही है। प्रतिज्ञा करनी चाहिए, हम पवित्र जरूर बनेंगे। ये उत्सव सबसे बड़ा समझना चाहिए। सब पुकारते भी हैं हे परम पिता परमात्मा, ये कहते हुए भी परम पिता बुद्धि में नहीं आता लोगों की। तुम जानते हो परम पिता परमात्मा आते ही हैं जीव आत्माओं को ज्ञान देने के लिए। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला तब लगे जब सतगुरु ले लगा। क्या कहा बाबा ने? शिव बाबा आते ही है क्या करने? आत्माओं को ज्ञान देने के लिए। बाबा ने कभी कहा मैं पंछियों को, जानवर को, पशु पक्षियों को ज्ञान देने आता हूँ? कभी कहा? एक दिन बैठ के सोच रही थी, जाती हूँ ऊपर सैर करने तो देखती हूँ, कई बार सोच लेती हूँ। मैं सोच रही थी सचमुच परमात्मा को इन पंछियों को ज्ञान देने की आवश्यकता क्या है? ये तो नियम प्रमाण चलते हैं, इनको कोई वो नहीं है खाने की, उनको कोई तमन्ना नहीं है कि वो चीज जोड़ के रखें। चिड़िया जब दाना चुनती है तो एक बार दाना चुनती है, 10 बार तो गर्दन हिलाती है, एक बार उड़ती है, एक बार बैठती है। जितना वो खाती है उससे ज्यादा वो पचा लेती है। पानी पीती है तब भी वो देखो इधर उधर देखती है, उड़ती है, बैठती है, एक है ना। प्यार की अगर बात करूं तो पंछियों का जितना प्यार है, जितनी ममता है, जितना स्नेह है, प्यार से जितनी बच्चे की परवरिश कर सकते शायद मनुष्य भी ना करे, है ना। और जैसे ही वो बड़ा होता है नष्टो मोह स्मृति लब्धा, उनको नष्टो मोह स्मृति लब्धा का ज्ञान देने की आवश्यकता है? जब तक वो बच्चा है, जब तक पैरों पे खड़ा नहीं हुआ और वंडरफुल प्रकृति ने इतनी अच्छी चीज दे रखी है, तो मैं कई बार सोचती हूँ अगर मनुष्य को पंख दिए होते तो क्या करता? मनुष्य
तो पंखों को भी मिसयूज करता है ना, जहां देखता वहीं पे उड़ के पहुंच जाता और क्या करता, इकट्ठा करना शुरू कर देता। आनंद ही नहीं लेता कि आकाश में उड़ने की खुशी क्या होती है, आनंद में ही नहीं रहता। गाय को देखो, जानवर, कोई भी जानवर को देखो, आप खाना खाने के बाद गाय को देखो, जब उसका पेट भरता है आप डाल के देखो उसके सामने है डाल के। और मनुष्य हो तो पेट भर गया है लेकिन 2 समोसे आ गए ना तो वो भी अंदर चले जाएंगे। मनपसंद कोई चीज आ गई ना, वैसे 2 रोटी खाते थे रोज, आज सब्जी बहुत अच्छी बनी है तो जाने दो 2 और खा लेते हैं। मनुष्य के जीवन में मर्यादित जीवन ही नहीं है। अगर जानवरों को कलयुग के एंड में भी देखो तो उनका जीवन मोस्टली 95% तो मैं कह सकती हूँ कि वो मर्यादित है। आवश्यकताएं नहीं है उनकी, इच्छाएं नहीं है उनकी, केवल जीवन पूर्ति के लिए जो कुछ कर रहे हैं वो जीवन पूर्ति के लिए कर रहे हैं। और वफादार आप देखो, कुत्ते को झूठी रोटी खिलाते हो फिर भी पीछे आपके भागता रहता है। किसी भी पंछी को आप दाना डाल के देखो, वो आपके पीछे घूमना शुरू कर देता है। वंडरफुल चीज है ना। तो ज्ञान देने की आवश्यकता किसको पड़ती है? बाबा कहते हैं ज्ञान बाबा आते हैं तो ज्ञान देने की आवश्यकता आत्माओं को पड़ती है। तो गहराई से विचार करो कि मनुष्य को उठना कैसे, बैठना कैसे, खाना कैसे, पीना कैसे, चलना कैसे, सब कुछ सिखाना पड़ता। चलो अच्छा, मैं बीच में ही समाचार दे देती हूँ। और अभी का जो योग करेंगे उस बच्चे के निमित्त ही करेंगे। उसने कल 7 बजे शरीर छोड़ दिया है अपना, क्योंकि कर्म इंद्रियां तो उसकी डाउन हो ही रही थी। परसों ही दिमाग ने तो, सिर ने तो पहले ही काम करना बंद किया हुआ था। धीरे धीरे आंखों ने काम करना बंद किया, फिर उनकी किडनी ने काम करना बंद किया, फिर धीरे धीरे कल शाम को उसने शरीर छोड़ दिया है। और डॉक्टर्स, प्राइवेट डॉक्टर्स क्या करते हैं आप सबको पता है, सुनाने की जरूरत नहीं। कल उसको शिफ्टिंग किया करने का प्लान बनाया था उन्होंने, कि सिविल हॉस्पिटल में ले जाते हैं तो शिफ्ट। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। अपने आप को
तो बाबा कह रहे थे रक्षाबंधन मनाते हो कैसे मालूम पड़ता है कि राखी क्यों मनाई जाती है। तुम सबको राखी बांधती हूँ, कहती पावन बनो।
क्योंकि पावन दुनिया स्थापन हो रही है। अभी ज्ञान मार्ग का समय, तुम बच्चों को समझाया गया है। सारी दुनिया ही बाबा आकर के निर्विकारी बना देते हैं। भारत ही एक सचखंड है। बाबा कहते हैं पवित्र बनने में पुकारना तो पड़ता है ना। सबसे बड़ा उत्सव इस रक्षाबंधन को समझना चाहिए। पुकारते हैं कि परम पिता परमात्मा, कहते भी हो। दूजा बहन पीछे जाके देखो, वो कहते इको होता है, क्या प्रॉब्लम है माइक में? अच्छा, तो बाबा कह रहे थे ये सबसे उत्तम सबसे बड़ा उत्सव है। तुम जानते हो परम पिता परमात्मा आते हैं जीव आत्माओं को ज्ञान देने। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल सुंदर मेला, तब लगे जब सतगुरु मिले दलाल। ये मेला इस संगम युग पर ही होता है। कुंभ का मेला भी इसको कहा जाता है, जो हर 5000 वर्ष के बाद एक कल्प में एक ही बार आता है। वह पानी में स्नान करने का मेला तो अनेक बार मनाते आए हो, वो सब भक्ति मार्ग है। ये है ज्ञान मार्ग। संगम को भी कुंभ कहा जाता है। 3 नदियां वास्तव में है ही नहीं। गुप्त नदी पानी की कैसे हो सकती है? बाबा कहते तुम्हारी ये गीता बहुत गुप्त है। तो यह समझाया जाता है कि तुम योग बल से विश्व की बादशाही लेते हो। इसमें नाच तमाशा आदि कुछ भी नहीं है। वह भक्ति मार्ग पूरा आधा कल्प चलता है। ये ज्ञान मार्ग तो लाइफ में, सबकी लाइफ में एक ही बार चलता है, एक ही बार। फिर 2 युग ज्ञान की प्रारब्ध ज्ञान चलना ही नहीं है। भक्ति और द्वापर कलयुग से चली, भक्ति तो द्वापर कलयुग से चली आई है। ज्ञान सिर्फ एक ही बार मिलता है, तो उसकी प्रारब्ध 21 जन्म मिलती है। अभी तुम्हारी आंखें खुली हैं, आंखें खुली हैं। सही ऑपरेशन हो गया आंखों का, 3rd आई का ऑपरेशन हो गया सही, जो डिफेक्ट रह गया इसमें भी हाथ उठाना पड़ेगा। नहीं ऑपरेशन हुआ है तो ठीक कर देते हैं। जो कहते हैं हमारी आंख का ऑपरेशन ठीक नहीं हुआ है, वो हाथ उठाओ। 3rd आई हमारी अभी पूरी नहीं खुली है, थोड़ी थोड़ी रह गई है, वो हाथ उठाओ। अच्छा, जो कहते हैं पूरी खुल गई है, वो हाथ उठाओ। उसमें भी नहीं उठाते। चलो, तो क्या प्रॉब्लम क्या है? कभी बंद भी हो जाती, तो ऑपरेशन ठीक नहीं हुआ है, ड्रॉप डालनी पड़े ना फिर उसमें। फिर उसका ड्रॉप कौन सा कैसे डलेगा? उसका ड्रॉप है अलग से आकर दीदियों के साथ रूहान करना। जो भी मन में थॉट्स आते हैं उनको शेयरिंग करना, आदान प्रदान करना, तब जाकर के हमारी 3rd आई पूरी ठीक रहती है। अपने आप घुटते रहोगे तो नहीं होगा, बैठना पड़ता है दीदियों के साथ में, दादियों के साथ में, तब जाके फिर ठीक रहता है। नहीं तो फिर अंदर ही अंदर घुटते घुटते एक दिन माया उठा के ले जाती है ना। इसलिए दवाई का ध्यान रखना पड़े। देखो आंखों का ऑपरेशन कराने जाते, डॉक्टर क्या कहता है? भी चेक कराते रहना बीच बीच में, है ना। मैंने इस बार आप सबको क्लास में शेयर नहीं किया। हमारा डॉक्टर जिसने दोनों आंखों का ऑपरेशन किया, वो कहता दीदी कम से कम 3 महीने में एक बार तो चेक कराना है। तो मैं कई साल के बाद चेक कराने, तो उसने जब देखा कि इस आँख में आपको शुगर जंप मार जाती है, तो आँखों को ध्यान से रखना पड़े तो फिर ठीक रहेगी है। तो उस समय उसने उसको छोटा ऑपरेशन ही कहेंगे, एक तरह का इंजेक्शन लगाते हैं। उस समय उसने इंजेक्शन लगाया, तो वो इंजेक्शन था 11,000 रुपये का, है ना। मैंने कहा ऑपरेशन और क्या कहते इंजेक्शन में फर्क क्या रह गया? अच्छा, फिर अब मैं गई, उसने तो 3 महीने में कहा था चक्कर लगाना, लेकिन अभी 8-9 महीने के बाद गई। वो एक बहन पानीपत की थी, उसका उसने काला मोतिया उसको आया हुआ था। तो मैंने कहा तू जा रही तो मुझे भी ले जाइयो। मैं गई, दिखाया उसको, तो फिर इस आँख में उसने इंजेक्शन लगाया। पहले इसमें लगाया था, अब इसमें लगाया।
अब इसमें लगाया तो इंजेक्शन कहता दीदी लगाऊं या न लगाऊं, क्योंकि है इसमें इफेक्ट आया हुआ है। तो मैंने कहा लगा दो भाई, सोचना क्या है, आंखें नहीं तो जहान नहीं है। 19,000 रुपए का इंजेक्शन लगा। इस आत्मा को, इस शरीर को, है ना, 19,000 का इंजेक्शन अभी लगा है इसमें। कहता है इसको आना अभी 1 महीने के बाद दोबारा इसमें भी लगेगा। अगर आंखें ठीक रखनी है तो ये 3 महीने के बाद चेक कराना पड़ेगा, नहीं तो शुगर जब मार जाएगी तो अंदर की नसें वीक हो जाएंगी। शुगर है क्या? अंदर से नसों में कीचड़ा जमा होता रहता है। ये क्या है? सब कर्म भोगी तो है, अगले पिछले जन्मों का कर्म भोग है। जिसका कर्जा लिया है तो वो भी चुकता करना पड़े। कहता है ये जो इंजेक्शन लगाया ना उसने इस आंख में भी, जिसका 19,000 लिया, कहता है इसका 32,000 लेते हैं। तो ये भी एक मदद मिल जाती है बाबा की बच्चों की, क्योंकि बाबा का बच्चा है तो जितने का खर्चा आता है सिर्फ वही खर्चा लेता है, एक्स्ट्रा मुनाफा और अपनी लेबर नहीं लेते। तो अगर ऑपरेशन ठीक नहीं होगा तो क्या होगा? फिर आंखें नहीं तो समझ में आ गई बात? ऐसे कह के छोड़ो नहीं कि कभी बंद हो जाती। बंद होने लगे तो डॉक्टर के पास जाओ, चाहे वो स्थूल आंख है चाहे वो ज्ञान की आंख है। अगर कोई नेगेटिव थॉट अंदर चल रहा है, कोई वेस्ट थॉट चल रहा है, तो उसका समाधान आके तरीके से ले लो। आपस में करोगे तो समाधान नहीं मिलेगा। और देखने में ये आया 45 साल के अनुभव में, जिनका निमित्त दीदियों से कनेक्शन ठीक रहता है ना, उनका कभी बेड़ा डूब ही नहीं सकता। लिख लो मोटे अक्षरों में 3। चलो बाकी धारणाएं तो जो है सो है हर ब्राह्मण आत्मा की, लेकिन 3 धारणाएं अगर किसी ब्राह्मण आत्मा की पक्की है ना, तो उसको माया कभी उठा के लेके नहीं जा सकती। पहली धारणा, अमृत वेला कभी मेरा मिस नहीं होना चाहिए। जिसने विधि से 3:30 से 4:45 बजे का अमृत की वेला किया हो ना, उसको माया कभी नहीं उठा के ले सकती है, क्योंकि शिव बाबा उस आत्मा में अमृत पान कराते हैं, आत्मा को संजीवनी बूटी देते हैं, ताकत भरते हैं, आत्मा के अंदर बल भरते हैं। और दूसरी धारणा, जिसने कभी भी बाबा के घर की मुरली मिस नहीं की है, बाबा के घर में आके, घर वाली मुरली का मैं विश्वास नहीं करती, बाबा के घर में आकर अगर जब से वो बाबा का बच्चा बना, बच्ची बनी, अगर बाबा की मुरली मिस नहीं किया है, तो उसको भी आत्मा इतनी शक्तिशाली होती है, उसको भी कोई उठा के नहीं लेके जा सकता। क्योंकि नेगेटिव थॉट आएगा तुम्हारा, माया बिठाएगी, लेकिन तुमने पक्की धारणा की है कि मैंने बाबा की मुरली मिस नहीं किया है, आते ही क्या होगा? मुरली में बाबा उसका उत्तर दे देगा। और तीसरी धारणा, निमित्त बहनों के साथ दिल से जो सच्चा और साफ रहता है, उसको कभी माया उठा करके नहीं लेके जा सकती। ये 3 धारणाएं जिस ब्राह्मण आत्मा की होगी, उसको माया को जीतने की शक्ति आ जाती है ना। सच्चाई का बल होता है, वो आत्मा को खींचता है, पवित्रता का बल आत्मा को खींचता है। बाकी तो अन्न की शुद्धि है, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन है, उससे ये धारणाएं हमारी मजबूत होती चली जाती है। ये पक्का ध्यान रख लो, नोट कर लो। बाबा कहते हैं 3 नदियां वास्तव में है नहीं, गुप्त नदी पानी की कैसे हो सकती है? अच्छा, अभी तुम्हारी आंखें खुली है, आगे अज्ञान नींद में थे, अब राखी बंधन पर ब्राह्मण लोग राखी बांधते, तुम भी ब्राह्मण हो। वह है कुकवंशावली और तुम हो मुखवंशावली। भक्ति मार्ग में कितनी अंधश्रद्धा है, दुबन में फंसे हुए हैं, दुबन में पांव फंस पड़ते हैं ना, तो भक्ति के दुबन में मनुष्य फंस जाते हैं और एकदम गले तक आ जाते, तब बाप फिर आते बचाने के लिए। जब बाप की चोटी रह जाती है, पकड़ने के लिए तो चाहिए। बच्चे बहुत मेहनत करते हैं समझाने की, करोड़ों मनुष्य है, एक एक के पास जाना मेहनत लगती है ना। तुम्हारी बदनामी भी अखबारों से हुई है कि ये भगाते हैं, घर बार छुड़ाते हैं, बहन भाई बनाते हैं। शुरू की बातें कितनी फैल गई हैं, अखबारों में धूम मच गई, अब एक एक को तो समझा नहीं सकते हैं, फिर तुम्हें अखबारें ही काम में आएंगी, अखबारों द्वारा ही तुम्हारा नाम वाला होगा। अभी विचार करना है क्या करें जो ये मनुष्य समझ जाएं। रक्षाबंधन का अर्थ क्या है? जबकि बाप आए हैं पावन बनाने, तब बाप ने बच्चों से प्रतिज्ञा करवाई है पवित्रता की।
पतितों को पावन बनाने वालों ने ये राखी बांधी है, श्री कृष्ण का जन्म मनाते हैं तो जरूर वो गद्दी पर बैठा होगा ना। कॉरोनेशन कभी दिखाते नहीं हैं। सतयुग आदि में लक्ष्मी नारायण थे, उनका कॉरोनेशन हुआ, प्रिंस का जन्म मनाते हैं, पर कॉरोनेशन कहाँ? दिवाली पर कॉरोनेशन होती है, बड़ा भक्का होता है, वह है सतयुग का। संगम युग की जो बात है वो वहाँ होती नहीं है। घर घर में रोशनी यहाँ होने की है, वहाँ दीपमाला आदि नहीं मनाते हैं। वहाँ तो आत्माओं की ज्योति जगी हुई है, वहाँ फिर कॉरोनेशन मनाया जाता है, ना कि दीपमाला। जब तक आत्माओं की ज्योति नहीं जगी तब तक अपने कर्म, ये भी याद रखना, जब तक आत्माओं की ज्योति नहीं जगी तब तक अपने घर भी वापस नहीं जा सकते हैं। तो अब ये तो सब पतित है, उनको पावन बनाने के लिए सोच करना है। बच्चे सोच कर जब जाते बड़े बड़े आदमियों के पास, बच्चों की बदनामी भी तो अखबारों के द्वारा हुई है, फिर इन्हीं के द्वारा, जिन्होंने तुम्हारी बदनामी की है ना, उनके द्वारा तुम्हारा नाम होगा। थोड़ा पैसा दो तो अच्छा डालेंगे, अब तुम पैसे कहाँ तक देंगे? पैसा देना भी तो रिश्वत है ना, ये सब कुछ बेकायदे हो जाता है ना। अब पैसे देने की बात कहाँ है? मेरे पास जब शुरू में एक पत्रकार आया, नाम नहीं लेती, मैंने कहा देखो भाई, न्यूज डालनी है डालो, तुम्हारी मर्जी है डालो, तुम्हारी मर्जी है नहीं डालो, पैसा तो यहाँ तुमको नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं मिलेगा। तुमने सेवा करनी है करो, नहीं करनी है मत करो। और मैं आज बाबा के घर में बैठी हूँ, मैंने कभी भी पैसा नहीं दिया। बाबा के घर से एक सौगात देनी है दे सकते हो, उस पर अधिकार है हमारा, लेकिन मैं तुम्हें पैसा दे के खुश करूं? नो, नहीं, पैसा नहीं दे सकते, ये तो रिश्वत का काम हो जाए ना, दिल की सेवा थोड़ी हुई। बाबा कहते आजकल रिश्वत बिगर कोई काम नहीं होता, तुम भी रिश्वत दो, वो लोग भी रिश्वत दे, तो दोनों में फर्क ही क्या हो गया? फर्क क्या हुआ है? तुम्हारी बात तो योग बल की है, योग बल इतना चाहिए जो तुम कोई से भी काम करा सको। अब आप देखते हो बाबा ने कैसे एक सेवा करने वाला सेवादारी भेज दिया, एक थोड़ी 10-10 पेपरों में डाल देता है। तुम्हारे शाहबाद वाले ऐसे निकले है ना, नहीं डाले ना डालो, बाबा ने ऐसा बंदा भेज दिया। तुम न्यूज नहीं बनाते, वो तो रोज कहता है मेरे पास बना के भेज, मैं रोज ही डालूं। ये तो हमारी निजा बहन जिस दिन मेहनत कर लेती है, मैं भेज देती हूँ, वो देखो आप देखते झड़ी लगा देता है, सारे पेपरों में डाल देता। आप लोगों को कोई उमंग ही नहीं है कुछ भी करने का, वो तो रोज कहता है रोज मेरे को बना के दो। आप इतना ज्ञान सुनाते हो, बाबा की मुरली का साथ रोज लिख के भेजो, मैं रोज डाल दूं। हमारे पास तो ऐसे प्रकृति दासी है सेवा के लिए, पैसे क्यों दे? कितना अच्छा निर्माण चित बंदा है, निर्माण चित, कोई ईगो नहीं है उसके अंदर, एक आवाज लगाओ जी दीदी के अलावा कोई दूसरी बात नहीं करे। तो रिश्वत क्यों देनी है? बाबा कहते हैं तुम्हारी बात है योग बल की, योग बल इतना चाहिए जो तुम कोई से भी काम करा सको। भू करते रहना, ज्ञान का बल तो तुम्हारे में भी है। इन चित्रों आदि में ज्ञान है, योग गुप्त है, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है। बेहद का वर्षा लेने का वो है ही गुप्त, जिससे तुम विश्व के मालिक बनते हो। कहाँ भी बैठ तुम याद कर सकते हो, सिर्फ यहाँ बैठ कर योग साधना नहीं है, ज्ञान और योग दोनों सहज है। सिर्फ 7 दिन का कोर्स लिया बस, जास्ती दरकार नहीं, फिर तुम जाकर औरों को भी आप समान बनाओ। बाप ज्ञान का शांति का सागर है, ये 2 बातें मुख्य हैं, इनसे तुम शांति ले रहे हो। याद भी बड़ी सूक्ष्म है, तुम बच्चे भर बाहर में चक्कर लगाओ, परंतु बाबा को याद करो। पवित्र बनना है, दैवी गुण भी धारण करना है, कोई भी अवगुण नहीं होना चाहिए। काम का भी भारी अवगुण है। बाबा कहते हैं पतित मत बनो, पतित बनने का समय नहीं है। भले स्त्री सामने हो, तुम अपने को आत्मा समझ मुझ एक बेहद के बाबा को याद करो। देखते हुए भी नहीं देखो, हम तो अपने बाबा को याद करते हो। ज्ञान का सागर है, तुमको आप समान बनाते हैं तो तुम भी ज्ञान सागर बनते हो। इसमें मुझना नहीं चाहिए, वो है परमात्मा, परम धाम में रहते हैं, इसलिए परम कहा जाता है। वह भी तुम रहते हो। नंबरवार पुरुषार्थनुसार तुम ज्ञान ले रहे हो। पास विद ऑनर जो होते हैं ना, उनको कहेंगे पूरा ज्ञान के सागर बन गए हैं। बाबा भी ज्ञान सागर है, तुम भी ज्ञान के सागर हो। आत्मा कोई छोटी बड़ी नहीं होती है।
परमपिता भी कोई छोटा बड़ा नहीं होता। ये कहते हजारों सूर्यों से तेज हो में, ये सब गपोड़े की बातें। बुद्धि में जिस रूप से याद करते हो वो साक्षात्कार हो जाता है। इसमें बड़ी समझ चाहिए। आत्मा का साक्षात्कार व परमात्मा का साक्षात्कार, बात तो एक ही हो जाए ना। बाबा ने रियलाइज करवाया, मैं पतित पावन ज्ञान का सागर हूँ, समय पर आकर के सबकी गति और सदगति करता हूँ। सबसे जास्ती भक्ति तुमने की है, फिर बाप तुमको पढ़ाते हैं। रक्षाबंधन के बाद कृष्ण जन्माष्टमी होती है, फिर है दशहरा। वास्तव में दशहरे के पहले तो कृष्ण आ ही नहीं सकता है। दशहरा पहले होना चाहिए, फिर कृष्ण आना चाहिए। अब ये हिसाब तो तुम बैठकर निकालेंगे ना। पहले तो कुछ भी नहीं समझते थे, अभी बाबा देखो हमको कितना समझदार बनाते हैं। टीचर समझदार बनाते हैं ना। अभी तुम जानते हो भगवान बिंदु स्वरूप है, झाड़ कितना बड़ा है। आत्माएं ऊपर में बिंदु रूप में रहती है। मीठे मीठे बच्चों को समझाया जाता है। वास्तव में 1 सेकंड में समझदार बनना चाहिए। क्या 1 सेकंड में समझदार बनना चाहिए। परंतु पत्थर बुद्धि ऐसे है जो समझते ही नहीं है। नहीं तो बात तो 1 सेकंड की है। हद की बात, हद का बाप तो जन्म बाई जन्म नया मिलता है। अरे ये बेहद का बाप तो एक कलम में एक ही बार मिलता है, और वो भी आप करके किस जन्म की बादशाही देते हैं। अभी तुम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हो, आयु भी बड़ी हो जाती है। ऐसे भी नहीं कि किस जन्म को एक बाप रहेगा, नहीं, तुम्हारी आयु बड़ी हो जाती है, तुम कभी दुख नहीं देखते हो। पिछाड़ी में तुम्हारी बुद्धि में ये ज्ञान जाकर रहेगा, बाबा को याद करना और वर्षा लेना। बस बच्चा पैदा हुआ, वारिस बना, बाबा को जाना, तो बस बाप और वर्षे को याद करो, पवित्र बनो, दैवी गुण धारण करो। बाप और वर्षा कितना सहज है। एम ऑब्जेक्ट भी सामने है। अब बच्चों को विचार करना है, हम अखबार द्वारा कैसे समझाएं। त्रिमूर्ति भी देना पड़े, क्योंकि समझाया जाता है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। ब्राह्मणों को पावन बनाने बाप आया हुआ है, इसलिए राखी बंधवाते हैं। पतित पावन भारत को बना रहे हैं। बाबा कहते हैं पतित पावन शिव बाबा भारत को पावन बना रहे हैं। हर एक को पावन बनना है, क्योंकि अब पावन दुनिया स्थापन होती है। अब तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए। जिसने बहुत जन्म लिए होंगे ना, वही अच्छी रीति इस ज्ञान को समझेंगे। पिछाड़ी में आने वाले को इतनी खुशी नहीं होगी, क्योंकि उसने भक्ति कम की है। भक्ति का फल देने ही तो बाबा आया है। भक्ति किसने जास्ती की है ये भी तुम जानते हो। पहले नंबर में तो तुम ही आए हो ना। तुमने अभी बेचारी भक्ति की। तुम भी अपने से पूछो, क्या हमने जास्ती भक्ति की, क्या इसने भक्ति की? सबसे तीखी जो सर्विस करते हैं तो जरूर उसने जास्ती भक्ति भी की है। बाबा नाम तो लिखते हैं ना, कुमार का है, जनक है, मनोहर है, गुलजार है। नंबरवार तो होते हैं ना, यहाँ नंबरवार कोई को बिठा नहीं सकते। तो विचार करना चाहिए रक्षाबंधन का अखबार पर कैसे डालें। वह तो ठीक मिनिस्टर आदि के पास जाते राखी बांधते हैं, परंतु वो कोई पवित्र थोड़ा ही बनते हैं। तुम कहते हो पवित्र बनो, तो पवित्र दुनिया स्थापन हो जाए। 63 जन्म विकारी बने। अब आप कहते हैं अंतिम जन्म तुम पवित्र बनो, खुदा को याद करो, तो तुम्हारे सिर पर जो पाप है वो पाप उतर जाए। समझा? क्या समझा? खुदा को याद करो तो तुम्हारे सिर पर जो पाप है वो पाप उतर जाए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सिखवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए के साथ पास विद ऑनर होने के लिए बाप समान ज्ञान का सागर बनना है। पास विद ऑनर
बनने के लिए क्या या बाप समान ज्ञान का सागर बनना है। कोई भी अवगुण यदि अंदर है तो उसकी जांच कर निकाल देना है। शरीर को देखते हुए भी न देख, आत्मा निश्चय कर, आत्मा से बात करनी है। योग बल इतना जमा करना है जो अपना हर काम सहज हो जाए। अखबारों द्वारा हरेक को पावन बनने का संदेश देना है। आप समान बनाने की सेवा करनी है। वरदान सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान। देह भान को देही अभिमानी स्थिति में परिवर्तन करने वाले बेहद के वैरागी भव। क्या वरदान दिया बाबा ने? देह भान को देही अभिमानी स्थिति में परिवर्तन करने वाले बेहद के वैरागी भव। बेहद के वैरागी। चलते फिरते यदि वैराग्य तुम्हारा खंडित हो जाता है तो उसका मुख्य कारण है देह अभिमान। जब तक देह भान का वैराग्य नहीं तब तक कोई भी बात का वैराग्य सदा काल नहीं रह सकता। संबंध से वैराग्य कोई बड़ी बात नहीं है। वह तो दुनिया में कईयों को वैराग्य आ जाता है। जिस संबंध में कोई प्राप्ति नहीं है तो वैराग्य कितनी देर लगती है। जिधर देखी भरी बरात उधर ही रुक गए सारी रात, है ना। जहां से कुछ मिलता नहीं है उसको भूलने में कितनी देर लगती है? तो संबंधों का वैराग्य कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहाँ जो देह के भान के भिन्न भिन्न रूप है उन्हें जान कर देह भान को देही अभिमानी स्थिति में परिवर्तन कर देना, ये विधि है बेहद के वैरागी बनने की। स्लोगन, संकल्प रूपी पांव मजबूत हो तो काले बादलों जैसी बातें भी परिवर्तन हो जाएंगी। जहाँ चाहे वहाँ राह निकल आती है। संकल्प रूपी पांव, आपके संकल्पों में ताकत कितनी है वो देखो। यहाँ किसी के सुनाने से परिवर्तन करने से कभी तुम परिवर्तित नहीं हो सकते हो। संकल्प रूपी पांव मजबूत है तो काले बादलों जैसी बातें भी परिवर्तन हो। मेरे चाचे ने कहा, मेरे काके ने कहा, फलाने ने किया, ऐसा किया, ये सब बातें फालतू है ना। ये सब फालतू है। जहाँ चाह है वहाँ राह निकल आती। अच्छा, आज का अव्यक्ति इशारा। अति पाप आत्मा, अति अपकारी आत्मा, बगुले के ऊपर भी नफरत नहीं, घृणा नहीं, निरादर नहीं, लेकिन विश्व कल्याणकारी स्थिति में स्थित हो, रहम दिल बन तरस की भावना रखते हुए सेवा का संबंध समझकर सेवा करो। जितने होपलेस केस की सेवा करेंगे उतने ही प्राइज के अधिकारी बनेंगे और नामी ग्रामी विश्व कल्याणकारी गाए जाएंगे। पीस मेकर की प्राइज ले लेंगे। ओम शांति। ओम शांति। हम सबके मीठे प्यारे शिव पिता परम पिता परमात्मा, हम सबके प्यारे मीठे परम आपके ज्ञान रत्नों से सजाने से, आपके ज्ञान रत्नों से सजाने से हम भरपूर हुए, माला माल हुए,
हुए, हम भरपूर हुए, मालामाल हुए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया। पिता श्री ब्रह्मा बाबा, पिता श्री ब्रह्मा बाबा, मीठी मातेश्वरी मम्मा, मीठी मातेश्वरी मम्मा, इस ब्रह्मा कुमार कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के इस ब्रह्मा कुमार कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सभी दीदियों का, सभी दीदियों का, सभी दादियों का, सभी दादियों का, सभी ब्राह्मण वत्स, सभी ब्राह्मण वंश, ब्रह्मा कुमार कुमारियों का, ब्रह्मा कुमार कुमारियों का, प्रकृति के पांचों तत्व, प्रकृति के पांचों तत्व, धरती आकाश जल वायु अग्नि, धरती आकाश जल वायु अग्नि, संपूर्ण ब्रह्मांड में बसने वाले, संपूर्ण ब्रह्मांड में बसने वाले, पशु पक्षी, पशु पक्षी, जीव जंतु, जीव जंतु, नर नारी, नर नारी, मानव मात्र प्राणियों का मानव मात्र प्राणियों का बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। सभी निरोगी हों, सभी निरोगी हों, सभी सुखी हों, सभी सुखी हों, सभी मंगलकारी हों, सभी मंगलकारी हों। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। ऐसी मेरी ढेर सारी शुभकामना, ऐसी मेरी ढेर सारी शुभकामना, शुभ भावना है। शुभ भावना है। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति 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 शांति।